देखिए, कुछ व्यक्तिगत कारणों से मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन आज मैं पुनः इस सीरीज को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। आज का टॉपिक है आप लोगों को अलजेब्रा ऑफ सेट। अलजेब्रा ऑफ सेट्स, अलजेब्रा ऑफ सेट्स। देखिए, जिस तरह से आप संख्याओं का, नंबर्स का जोड़, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ दो सेट के बीच कुछ ऑपरेशन होती है। इस अलजेब्रा ऑफ सेट में इन्हीं सेटों के बीच जो ऑपरेशन होता है उसी के बारे में आपको बताई जाएगी। इसमें जो ऑपरेशन जो है, तो सेट के बीच जो ऑपरेशन होती है, ऑपरेशन ऑफ सेट्स, इसमें आपका एक आता है, एक होता है यूनियन, दूसरा इंटरसेक्शन, तीसरा डिफरेंस और चौथा कंप्लीमेंट। इसमें आता है यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट्स, समुच्चों का सम्मिलन, समुच्चों का सम्मिलन। दूसरा आता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, समुच्चों का सर्वनिष्ठ। तीसरा डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, समुच्चों का अंतर, समुच्चों का अंतर। चौथा कंप्लीमेंट ऑफ सेट, कंप्लीमेंट ऑफ सेट, कंप्लीमेंट ऑफ सेट। समुच्चय का पूरक। देखिए, यही चार ऑपरेशन होते हैं, संक्रियाएं। ऑपरेशन का हिंदी होता है संक्रिया। तो समुच्चय के बीच या चार तरह की संक्रियाएं होती है। यूनियन ऑफ सेट्स, समुच्चों का सम्मिलन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, समुच्चों का सर्वनिष्ठ, डिफरेंस ऑफ सेट, समुच्चों का अंतर, कंप्लीमेंट ऑफ सेट, समुच्चय का पूरक। अब आप देखिए, अब मैं बारी बारी से आप लोगों को ये चारों ऑपरेशन के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप आइए यूनियन ऑफ सेट पर। यूनियन ऑफ सेट्स। अब देखिए, दो सेट होंगे, दोनों सेट का हमको यूनियन ज्ञात करना है। इस यूनियन को निकालने के लिए दोनों सेट के सारे एलिमेंट को मिला करके एक सेट में बदल दिया जाता है। जैसे एक सेट आपके पास ए है, दूसरा सेट आपके साथ बी है,
वो दोनों सेट के एलिमेंट को कंबाइन करके ए का भी एलिमेंट, बी का भी एलिमेंट और कुछ कॉमन एलिमेंट होगा जो ए और बी दोनों में होगा, सभी को मिला करके आप एक सेट का फॉर्मेशन कर दीजिए। वह जो सेट होगी तो दोनों सेट के कंबाइन करने से जो नया सेट बनेगा वो दोनों सेट का यूनियन कहलाएगा। तो इसका देख लीजिए, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, let A and B are two sets. The union of A and B is denoted by A union B and defined as A union B equal to X such that X belongs A और X belongs B। अब देख लीजिए, A और B दो सेट हैं, इनके यूनियन को हम द यूनियन ऑफ A एंड B, A और B के यूनियन को हम इससे डिनोट करते हैं, A यूनियन B। ये बीच में यूनियन का चिन्ह है, सिंबल है, और इसमें डिफाइन जो होता है तो इसका एलिमेंट मैंने एक्स लिया जो या तो ए का एलिमेंट होगा या बी का एलिमेंट होगा। अब इसे आप एग्जांपल से देख लीजिए। अब लीजिए, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 5 and B equal to 2 4 6 8। तो therefore A union B। तो 1 2 3 5 यूनियन का साइन दीजिए, 2 4 6 8। अब दोनों सेट को कंबाइन करके आप एक सेट बना दीजिए जिसमें ए का भी सभी अवयव को लेना है और बी के भी सभी अवयव को। न ए का अवयव आप एक छोड़िएगा, न बी का भी एक अवयव छोड़िएगा। अब दोनों में जैसे कॉमन है दो, 2, तो 2 को ओनली 1 टाइम ही हम लिखेंगे, एक से ज्यादा बार नहीं लिखेंगे। तो यह आ गया 1 2 3 4 5 6 और 8। अब देख लीजिए, अब ए यूनियन बी में ए के भी सभी अवयव हैं, एलिमेंट हैं, और बी के भी सभी एलिमेंट। इस तरह से दोनों सेट को कंबाइन करके आप एक सेट बना दीजिए जिसमें ए के प्रत्येक अवयव को लेना है और बी के भी प्रत्येक अवयव को लेना है। न ए के एक अवयव को भी ओमिट करेंगे, न बी का भी एक अवयव इसमें ओमिट होगा। और इस तरह से देखिए, ए के सभी अवयव ए यूनियन बी के अवयव हैं, तो इसलिए ए भी सबसेट हो जाएगा आपको ए यूनियन बी का। अब बी भी सबसेट हो जाएगा ए यूनियन बी का। ए सबसेट ए यूनियन बी, अब बी भी सबसेट ए यूनियन बी। अब ए यूनियन ए निकालिएगा, यह ए ही आएगा। ए यूनियन आप फाई निकालिएगा, यह भी ए आएगा। और ए यूनियन यूनिवर्सल सेट निकालिएगा तो ये यूनिवर्सल सेट होगा। ए यूनियन यूनिवर्सल सेट तो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। अब देख लीजिए, ए का प्रत्येक अवयव ए यूनियन बी में है तो ए सबसेट ए यूनियन बी भी सबसेट ए यूनियन बी। ए यूनियन ए फाइंड कीजिए, ए आएगा। ए यूनियन फाई मतलब नल सेट, रिक्त समुच्चय। अब नल सेट के साथ ए का यूनियन लीजिए, ए आएगा। अब ए का यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ लीजिए तो यूनिवर्सल सेट आएगा, क्योंकि ए सबसेट हो जाता है यूनिवर्सल सेट। तो यहां से इफ ए सबसेट बी, तो आप यहां देख लीजिए, तब ए यूनियन बी बराबर बी हो जाएगी। ए यूनियन बी बराबर बी। और इसी में
ए यूनियन बी बराबर होगा बी यूनियन ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ये होगा ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इतना रिजल्ट को आप याद रखिएगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव में है यहां से, तो ये हो गया आपका यूनियन, ये आपके यूनियन हो गए। अब इसी तरह से आप एक दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए इसी में, इफ ए बराबर ए इक्वल टू, इफ ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 and b equal to 2 3 5 7 11 30। अब आप इसका निकाल दीजिए। नाउ ए यूनियन बी, तो ए का भी टोटल एलिमेंट आ जाएगी 1 2 3 4 5 और अब बी का, तो बी का 2 2, तो 2 आ चुका है, 3 भी आ चुका है, 4 5 भी आ चुका है। अब 7, तो 5 के बाद 7 फिर 11 फिर 30। देखिए इस तरह से इसी में आप बी यूनियन ए निकालिए, यही आएगा, बी यूनियन ए भी यही आएगा। तो इसे आपको क्या रखना है, या इस तरह से ये हो गया यूनियन। अब इसी में एक तीसरा उदाहरण देख लीजिए, इफ एक्स बराबर 1 3 5 1 3 5, वाई बराबर 2 4 6, एक्स यूनियन वाई बराबर, अब एक्स का ऑल एलिमेंट ले लीजिए, फिर वाई का भी आप ऑल एलिमेंट लीजिए। अब इसी को आप अरेंज कर दीजिए, तो 1 2 3 4 5 6, ये हो गई एक्स यूनियन वाई। अब इसी तरह से आप एक तीसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, इफ सी इक्वल टू ए ई आई ओ यू एंड डी इक्वल टू ए बी सी डी, तो देयरफॉर सी यूनियन डी इक्वल टू ए ई आई ओ यू। अब देखिए ए इसमें पहले से लिखा जा चुका है, अब आएगी इससे बी सी डी, इसी को आप अरेंज कीजिए, तो ए बी सी डी ई आई ओ यू। इस तरह से हम 2 से अधिक सेट का भी हम यूनियन फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए अगर 2 या 2 से अधिक सेट हो, 3 और मोर देन 3 सेट्स, तो उसको हम जनरल फॉर्म ऑफ, व्यापक रूप बोलते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ यूनियन। तो जनरलाइज लाइट फॉर्म ऑफ unions, generalized form of union of sets। अब देखिए let a1 a2 a3 dot dot an are actually n sets, then the union of a1 a2 a3 dot dot an is denoted by union ai
union AI, I equal to 1 to n. That is union AI, I equal to 1 to 1. So A1 union A2 union A3 union dot dot union A. ये इसका जनरल फॉर्म है, व्यापक रूप। तो व्यापक रूप में अगर मान लीजिए 5 ही सेट है, अब जैसे ऐसा है आपको आई इक्वल टू 1 to 5, या 5 सेट का हो गया। A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन डॉट डॉट यूनियन A5, या सबको लिखी जाइए A4 यूनियन A5। इसी में अगर दे दे यूनियन आई इक्वल टू 1 to 10, ये 10 सेट का होगा। A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन डॉट डॉट यूनियन A10। इस तरह से हम इसको कई तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब आता है दूसरा ऑपरेशन है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अब देखिए इंटरसेक्शन का होता है सबलिस्ट, इसमें दोनों सेट का ओनली कॉमन एलिमेंट आएगा। दोनों सेट में से ए और बी अगर दो सेट है तो ए और बी ऐसा अवयव इसमें लेना है जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, यानी दोनों का अवयव हो, ऐसा एलिमेंट आना चाहिए। तो अब यहां से लेट इसका डिफिनीशन देखिए। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, द intersection of A and B are two sets. The intersection of A and B is denoted by A intersection B and defined as A intersection B बराबर A intersection X such that X belongs A and X belongs B, यानी दोनों का कॉमन एलिमेंट इसमें आएगा। A और B का कॉमन एलिमेंट उभयनिष्ठ अवयव, जो A का भी अवयव हो और जो B का भी अवयव। अब आप इसको एग्जाम्पल से देख सकते हैं। देखिए अब इसको आप एग्जाम्पल से देख सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, तो यहां से लीजिए लेट ए बराबर 1 2 3 4 5 एंड बी इक्वल टू 2 3 6 9। Therefore A intersection B। अब दोनों का आपको इसमें चाहिए कॉमन एलिमेंट। ये इंटरसेक्शन का साइन है 3 6 9। अब देखिए दो ए में भी है, 2 ए का भी अवयव है और 2 बी का भी अवयव है। फिर 3 को देखिए, 3 ए का भी अवयव है और 3 बी का भी अवयव। तब 2 और 3 ए और बी का कॉमन एलिमेंट है, उभयनिष्ठ अवयव है। इस कॉमन एलिमेंट दोनों को कॉमन निकालिए तो ये हो जाएगी 2 और 3, और बाद बाकी अवयव इसमें नहीं आएगा। अब यहां गौर करके देख लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी का सभी अवयव ए में भी हैं और ए इंटरसेक्शन बी के सभी अवयव बी के भी अवयव। इसलिए ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ए होती है, ए इंटरसेक्शन बी सबसेट बी भी होती है।
और ए इंटरसेक्शन ए निकालिए, ए आएगी। ए इंटरसेक्शन फाई निकालिए, फाई आएगी। फाई नल सेट है, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो ए और फाई में कोई भी कॉमन नहीं है। फिर ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट निकालिए, तो यह ए आएगी। इसी में ए सबसेट हो बी का, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर है ए सबसेट बी। ए का प्रत्येक अवयव बी का अवयव है, तो दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा उसमें सिर्फ एक ही अवयव है। इसको एग्जांपल से देख लीजिए। ए बराबर 2 4 6, बी बराबर 1 2 3 4 5 6। अब देखिए ए सबसेट है बी का, ए का प्रत्येक अवयव बी का अवयव है। तो यहां आप देख रहे हैं हियर ए सबसेट बी, ए का प्रत्येक अवयव बी का अवयव है। तो देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी बराबर, तो ए इंटरसेक्शन बी, तो दोनों का कॉमन एलिमेंट 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 2 4 6 दोनों का कॉमन है। अब आ गया यह 2 4 6 बराबर हो गई ए। तो ए सबसेट जब बी हो, ए सबसेट बी हो, तो दोनों का इंटरसेक्शन ए के बराबर हो, दोनों का इंटरसेक्शन ए के बराबर। इसमें भी जनरलाइज फॉर्म चलेगा, जनरलाइज्ड फॉर्म। जब 3 या 3 से अधिक सेट का हो इंटरसेक्शन, A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन डॉट डॉट इंटरसेक्शन AN, इसको हम डिनोट करेंगे इंटरसेक्शन AR, R इक्वल टू 1 to N। अब जैसे इसी में A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 A4 A5, इसको हम लिखेंगे इंटरसेक्शन AR, I इक्वल टू 1 to 5। इस तरह से आपको दो ऑपरेशन आपने जाना, एक यूनियन और एक इंटरसेक्शन। अब आप देखिए, आपको इंटरसेक्शन से ही रिलेटेड इसमें एक समुच्चय का टाइप आ जाता है। वह टाइप है डिसजॉइंट सेट एंड जॉइंट सेट, जो कि इंटरसेक्शन से ही निकलती है। अब देखिए यहां से आता है डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट्स और संयुक्त समुच्चय। इसमें दो सेट होगा और यह डिसजॉइंट तभी कहलाएगा जब दोनों में एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं हो। दो समुच्चय ए और बी डिसजॉइंट सेट कहे जाएंगे या कहलाएंगे यदि उनमें ए और बी में कोई एलिमेंट उभयनिष्ठ नहीं हो, एक भी एलिमेंट उनका इंटरसेक्शन पाया जाना चाहिए, नल सेट आना चाहिए। अगर इनका इंटरसेक्शन नल सेट आती है तो वो कहलाते हैं डिसजॉइंट सेट। हम डिफिनीशन में लिख सकते हैं कि लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, then A and B are called disjoint sets if A and B have no common elements, that is A intersection B equal to 5।
ए और बी में एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो। तो जब एक भी एलिमेंट आप कॉमन नहीं होंगे तो ये कहलाएंगे डिसजॉइंट सेट्स। एग्जाम्पल, लेट ए इक्वल टू सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव integers and b equal to set of even positive integers। देख लीजिए, ये जो है विषम धन पूर्णांकों का समूह, ऑड मतलब विषम, पॉजिटिव धनात्मक, इंटीजर पूर्णांक, और बी सेट ऑफ इवन मतलब सम। तो वो विषम पूर्णांक का समुच्चय है या सम पूर्णांक का समुच्चय। तो ए इक्वल टू इसमें आ जाएगा 1 3 5 7 डॉट डॉट। बी में आ जाएगी 2 4 6 8 डॉट डॉट। तो देयरफॉर ए इंटरसेक्शन। अब देखिए, दोनों सेट में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। 2 4 6 8 डॉट डॉट। अब इसमें कॉमन एलिमेंट कोई नहीं है, एक भी एलिमेंट दोनों में कॉमन नहीं है। ये आ गई नल सेट यानी ऑड। देयरफॉर ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। और अगर if, नोट में देख लीजिए, if a intersection b not equal to 5, then we say that a and b are joint set। a and b are joint sets। उस स्थिति में अगर इंटरसेक्शन फाई नहीं होती है या ज्वाइंट सेट कहलाएगा, या ज्वाइंट सेट कहलाएगा। अब जैसे आप इसका भी एक एग्जांपल से देख लीजिए कि x बराबर 2 3 5 7 11 प्राइम नंबर्स एंड y इक्वल टू 1 2 3 4 5। अब देखिए x इंटरसेक्शन y, देखिए दोनों का कॉमन एलिमेंट 2 3 5, 2 3 और 5 नॉट इक्वल टू 5, नॉट इक्वल टू 5। So therefore x and y are joint sets। अब आपको मैं कुछ प्रश्न दे देता हूं, क्वेश्चंस, जिसको आप लोग बनाइएगा और आप लोगों से आसानी पूर्वक यह बन जाएगी, आसानी पूर्वक बन जाएगी। अब आपको फाइंड द यूनियन ऑफ HW के रूप में देख लीजिए। पहला क्वेश्चन, फाइंड द यूनियन ऑफ following pair of set, following pair of sets। नंबर 1, a बराबर AEIOU और B इक्वल टू AIU। दूसरा, x इक्वल टू 1 2 3, y इक्वल टू तीसरा, a इक्वल टू x such that x belongs and set of natural number and x greater than 1 less than 6। b बराबर x such that
x belongs and x greater than 6 less than 10. Number 4, a equal to x such that x belongs and multiple of 3. b equal to x such that x belongs and x less than equal to 6. अब इसमें 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, फोरों सभी का आपको यूनियन निकालना है। और एक दूसरा क्वेश्चन ये देख लीजिए, if a equal to 3, 5, 7, 9, 11, b equal to 7, 9, 11, 13, c equal to 11, 13, 15, and d equal to 15, 17. Wow. So find number 1 A intersection, number 2 B intersections, number 3 A intersection C intersection, number 4 A intersection B union C, number 5 A intersection B intersection B union C, और नंबर 6 A union D intersection B union C. ठीक, अब ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें आपको जो ब्रैकेट में है ये पहले निकाल दिएगा। जैसे आप 4 नंबर क्वेश्चन में A इंटरसेक्शन B यूनियन C ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट B यूनियन C को हम पहले निकालेंगे और B यूनियन C का मान जो आएगा, मैं हिंट कर देता हूँ 4 का, उसी तरह से 5 बन जाएगा, 6 बन जाएगा। तो पहले आप जो ब्रैकेट में है उसको निकालिए, B और C का यूनियन। तो B का सारा एलिमेंट लिखिए, 7, 9, 11, 13 और C का 11 आ गया, 13 आ गया, एक आ गया 15। और अब इसका A के साथ इंटरसेक्शन चाहिए। अब A में है 3, 5, 7, 9, 11 इंटरसेक्शन, 7, 9, 11, 13, 15। अब दोनों में देखिए कॉमन 7 है, 9 है, 11 है। अब दोनों का कॉमन लिखिए 7, 9, 11। इस तरह से जो ब्रैकेट में है उसको पहले निकालिए और तब उसका जो ऑपरेशन करना है करना। अब जैसे 5 में A इंटरसेक्शन B अलग निकाल लीजिए, B यूनियन C अलग निकालिए और फिर दोनों का इंटरसेक्शन निकालिए। उसी तरह से इसमें भी करना है। अब आपको लगभग पढ़ाया, एक दिन अल्टरनेट करके आपको अब सीरियल वाइज हर ये चैप्टर वाइज आपको वीडियो मिलती रहेगी। और ऐसा है कि आप लोगों को यह पसंद जरूर आएगी, इसलिए इसको लाइक भी कीजिए ताकि हमारी भी उत्साह बढ़ते रहे और मैं वीडियो आपको नया नया बना करके देता रहूं। और साथ ही इसको शेयर भी करें।